आपके साथ आपकी प्रेजेंट रमाविशखान और इस वक्त 12 बज के हो रहे हैं पूरा 1 मिनट राइट 12 बज के 1 मिनट और मैं आपके साथ यहाँ पे 3 बजे तक मुझे और आपके साथ रहना है मुझे और आपको साथ रहना है क्या बोल रही हूँ मैं चलें जी होता है कभी कभी इस तरीके से खैर बताना क्या था आपको कि आज है मंडे का दिन और आज मंडे के रोज हमारे साथ मौजूद रहते हैं ERDC के एक्सपर्ट्स वो भी हमारे साथ होंगे लेकिन 1 बजे के बाद होते हैं उससे पहले मैं आपको देती हूँ मंडे के रोज एक मुहावरा तो आज भी मेरे पास एक मुहावरा मौजूद है लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की खैरियत तो पूछ लूंगी जो जबान लड़खड़ाई है ना उसकी वजह से मैं ये भूल गई कि आप लोगों की खैरियत पूछनी थी तो उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे मजे में होंगे अपनी लाइफ को करेंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय यकीनन सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा आपकी लाइफ में ये मेरी उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा तो मुहावरे की तरफ मैं आ जाती हूँ मुहावरा आपको बताते चले आज का जो मुहावरा है जिसको आपने गेस करना है और गेस करके उसके बाद फिर अपना मैसेज हमें भेजना है यहाँ FM 107 कतर के पेज पे वो मुहावरा क्या है तुक्का लगाने वाला मुहावरा ओखली में सर दिया तो मौसला का क्या डर ठीक है ओखली में सर दिया तो मौसला का क्या डर ये आज का हमारा है मुहावरा और इस मुहावरे को भी हमें किसी ना किसी ने मतलब ताउन किया है देने में तो किन्होंने ताउन किया है मैं आपको बता दूंगी आखिर में तो ये वाला मुहावरा आज आपने इसमें तुक्का लगाना है और तुक्का लगा के मुझे बताना है FM 107 कतर के पेज पे जाइएगा मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में और वहां जाके ये इस मुहावरे को गैस करके मुझे भेज दीजिएगा ठीक है चले तो मैं इंतजार कर रही हूँ आपके जो भी तुक्के हैं उनका और इस दौरान हम आपके लिए ट्रैक भी प्ले करेंगे तो पहला ट्रैक मेरे पास मौजूद है और ये कश्मीर बीट्स का वो सॉन्ग जिसने हेरा मानी के सॉन्ग की तरह बहुत ही धूम मचा रही हुई है आजकल एहसन खान का सॉन्ग जो कि अभी फ्राइडे को रिलीज हुआ है बहुत ही फेमस हो रहा है बहुत पॉपुलर हो रहा है सही तरह से मैंने अभी नहीं सुना है आप लोगों के साथ मिलकर मैं सुनूंगी अभी तो सुनते हैं एहसन खान की आवाज में कश्मीर बीट से ये वाला सॉन्ग और एहसन खान जब भी कोई भी काम करते हैं कमाल ही करते हैं पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कोई कमाल किया हो हमेशा इनके जबरदस्त परफॉर्मेंस होती है हर ड्रामे में एक्टिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं ये और गाना भी बहुत अच्छा ही गाया अच्छा मेरा पर्सनल फेवरेट जो इस वक्त कश्मीर बीट का चल रहा है जो नॉर्मली है कि हेरा मानी का सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद किया गया और वो उसके पीछे उसकी वीडियो का बहुत अहम रोल है लेकिन जो मुझे सुनने में सबसे ज्यादा अच्छा लगा ना कश्मीर बीट्स के जितने भी सॉन्ग आए वो ये वाला ट्रैक है जो मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ जरनीश खान की आवाज में राइट लिस्टर्स आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट रमाविशखान बेहतर दरिया सुन रहे थे आप जरनीश खान की आवाज में जबरदस्त ट्रैक ये मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो पूरे ये वाला सीजन था फर्स्ट सीजन कश्मीर बीट्स का इसमें सबसे ज्यादा चलने वाला सॉन्ग है ना लॉन्ग लास्टिंग वाला मतलब जो लोग लगाते रहेंगे बार बार मेरी तरह तो वो ये वाला गाना है हो सकता है कि आप लोगों को कोई दूसरा बहुत ज्यादा पसंद आया हो लेकिन मुझे ये अच्छा लगा जबकि मैं अगर बात करूं जरनीश की तो मुझे जरनीश वैसे बिल्कुल मतलब कोई इतनी खास अच्छी नहीं लगती कि उसके पीछे वजह ये हो कि चूंकि मुझे वो पहले से पसंद है इसलिए मुझे गाना अच्छा लग रहा है वो बस ठीक लगती है नॉर्मल सी लगती है मुझे कभी बहुत ज्यादा अपील नहीं किया उन्होंने लेकिन गाना बहुत अच्छा गाया और इस गाने की असल जो चीज है ना इस गाने की कॉम्पोजिशन बहुत जबरदस्त है तो इस वजह से ये बहुत अच्छा लग रहा है तो मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ अपनी पसंद को राइट और इसके साथ ही साथ आप लोगों के मैसेजेस की तरफ भी आ जाते हैं देखते हैं कि आप लोगों ने आज का तुक्का क्या लगाया है तुक्का लगाया है अब तक के नहीं लगाया ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा अगर तुक्का नहीं लगाया तो फिर लगाइए और तुक्का लगा के मुझे भेजिए और चेक कर लेते हैं कि किसी का तुक्का यहाँ पे आया कि नहीं आया मुझे लग रहा है कि अभी तक नहीं आया चलिए थोड़ा सा और टाइम देते हैं आपको और लिख के मुझे भेज दीजिए मेरी पोस्ट पे और इस वक्त एक और ट्रैक दर्शन रावल की आवाज और ये वाला ट्रैक भी मुझे बहुत पसंद आया है कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हुए कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुहावरा एक दफा फिर से रिपीट करते हैं राइट ओखली में सर दिया तो मौसला का क्या डर एक दफा फिर बता देती हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता कि ओखली में सर दिया तो मौसला का क्या डर ये है आज का हमारा मुहावरा ठीक है असमत आफरीदी और अंबर वहीद इन्होंने पूछा हुआ है मुझसे इसके साथ हो सकता है और भी कुछ लोगों ने सवाल किया हो शाहिद सुल्तान आजमी ने तो बता ही दिया होगा है शाहिद सुल्तान आजमी आपको थोड़ा सा रुक के मैसेज करना चाहिए था आप सारा का सारा ना गेम खराब कर देंगे क्योंकि आपके ऊपर मुझे शक है कि आपको पता होगा सही राइट और भी लोगों के कुछ मैसेजेस हैं उनको हम शामिल करते हैं लेकिन उससे पहले हम एक और ट्रैक आपके लिए प्ले करेंगे एक दफा फिर बता दूं ओखली में सर दिया तो मौसला का क्या डर अच्छा कुछ लोग और भी मुझे मुहावरे दे चुके हैं अंबर वहीद आपने भी दिया था तो मुहावरा मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए आप मुझे पहले से भेज दीजिएगा और कुछ डिफरेंट भेजिएगा जो आपने पहले भेजा था उस तरह का एक मिलता जुलता मुहावरा हम कर चुके हैं ठीक है मुझे अंदाजा है कि आप थोड़ी देर के बाद मुझसे पूछेंगे कि मेरा वाला मुहावरा कब आएगा इसलिए मैं पहले से आपको जस्टिफिकेशन दे रही हूँ राइट इसके साथ ही मेरे पास मौजूद है एक और जबरदस्त ट्रैक आजकल ये भी मेरा फेवरेट चल रहा है तो एंजॉय करते हैं स्टेबिन बैंड की आवाज और ट्रैक है कतरा लगा कि आतिफ असलम गा रहे हैं लेकिन फिर मुझे अंदाजा हो ये तो कतरा है
राइट लिसनर्स, वेलकम बैक एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ, और मेरे पास देखते हैं कि किसके मैसेजेस मौजूद हैं। अंबर वहीद का सलाम दुआ मुझ तक पहुंच गया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही साथ हैं कौन, इसके साथ शायद सुल्तान आजमी का मैसेज अभी पढ़ लूं या रख लूं मेरा आगे के लिए? मेरा ख्याल है आगे के लिए रख लेते हैं, ताकि जो लोग अभी देख नहीं रहे ना फेसबुक, सिर्फ और सिर्फ सुन रहे, उनको कोई हिंट ना मिल सके, ठीक है? क्योंकि मुझे अंदाजा है शायद सुल्तान आजमी नेक्स्ट टाइम से आप मैसेज करें तो प्लीज बिल्कुल लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर मुझे पूरा शक है कि आपने सही बता दिया होगा। आपको मैं पढ़ी नहीं, खुद भी नहीं पढ़ी अभी, थोड़ी देर के बाद शामिल करेंगे। राइट, इसके साथ मेरे पास है किसी का मैसेज जिसने कुछ तुक्का लगाया हो। ये है अशोक शाह और कहते हैं सलाम नमस्ते, वेलकम टू नए महीने के फर्स्ट दिन में। राइट, और मेरे हिसाब से इस मुहावरे का मतलब है कठिन काम का आगाज करने पर प्रॉब्लम से नहीं डरना चाहिए। ओके अशोक शाह, ग्रेट, अच्छा गेस किया आपने। और इसके साथ 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 मेरे पास नया वाला मैसेज, वो भी हम देख लेते हैं। जहाँ फर्स्ट फैब की बात हो रही है, आज फर्स्ट फैब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और फैब का जो महीना है वो नॉर्मली मोहब्बत का महीना कहलाया जाता है, क्योंकि इसमें वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लोग। खैर मतलब उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं कि ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हर जगह पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। लेकिन खैर हमारे जो भी एतराज़ात हों उससे हटकर दिन तो सेलिब्रेट किया जाता है ना, और इस महीने को मोहब्बत का महीना भी कहा जाता है। और मोहब्बत किसी मतलब मखसूस चीज से नहीं आप वो कर सकते, उसको बाउंड नहीं कर सकते। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, और मोहब्बत तो सबसे होती है, और हर बंदे को दूसरे से अपने दिल में अच्छे मोहब्बत वाले जज्बात ही रखने चाहिए। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो उस महीने को सेलिब्रेट करने में कोई मुजायका नहीं है। राइट, शेख नूर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी आरजे मुस्कान के ओखली में सर देने वाली आफ्टरनून, और ओखली वाला सर से गुजर गया, इसी चक्कर में सर में दर्द दे गया। ओके, और वैसे भी तो ये जो टाइम है ना नमाज का टाइम होता है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि क्या सवाल था, क्या टॉपिक था, और क्या करो पता नहीं, समझ भी नहीं आया आगे। चलें जी, सच में आज का मुहावरा जो है बड़ा सर दर्द लगता है मुझे, और मुझे तो समझ भी नहीं आता। चलें आप रहने दें शेख नूर, ये आपके करने के काम है भी नहीं, आप कुछ और करें। आपको इन सर दर्द के कामों में ना मतलब नहीं टाइम वेस्ट किया करें। हर बंदा वो काम किया करे जो उसको समझ में आती हो बात ना, जो नहीं आती उसको रहने दें, पास करें और या फिर बर्दाश्त करें, इन दोनों में से जो कर सकते हैं वो करें। राइट, चलें एक और ट्रैक मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए, और जो मेरे पास इस वक्त जो ट्रैक मौजूद है ये बड़ा ही कोई कमाल का ट्रैक है भाई, बहुत जबरदस्त ट्रैक है, इतनी तारीफ कर रही हूँ। और ट्रैक आपके लिए चला देते हैं, लेकिन उससे पहले जो मुझे बोलना है बोलती चलूँ। अली जफर का बिल्कुल न्यूली लेटेस्ट रिलीज आप कह सकते हैं इसको, एक ही हफ्ता हुआ होगा, ज्यादा नहीं हुआ। तो ये ट्रैक एक ड्रामा है, उसका ओएसटी है पहली सी मोहब्बत, और कमाल का ट्रैक है, बहुत आपको अच्छा लगेगा जब आप सुनेंगे। तो प्ले कर देती हूँ आपके लिए। राइट, आनी तो आपका अपना FM 107 इतनी तारीफें की और ये वाला गाना निकला, तो ये वो सही वाला वर्जन ही नहीं है। थोड़ी देर में आपके लिए चलाते हैं अच्छा वाला वर्जन, और इसके वाकई बड़ा कमाल का गाना है, और इसके साथ ही बड़ा कमाल का सीरियल चल रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो जरूर देखें। शहरियार मुनव्वर की बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग है, स्क्रिप्ट भी अच्छा है, कहानी भी अच्छी है, मतलब थोड़ी सी वही मोहब्बतों वाली कहानी है, लेकिन ये है कि फिर भी अच्छी है, आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा काफी। राइट, तो जरूर मस्ट वॉच ये ड्रामा है, इसको देखिएगा। इससे पहले मैं एक और ट्रैक आपके लिए प्ले कर देती हूँ, ये एंजॉय कीजिए, बाद में फिर मैं दोबारा से लगाऊंगी वाला गाना। राइट, एक दफा फिर आप लोगों को वेलकम कहेंगे हम अपने शो में, और मेरे पास मौजूद है आप लोगों के मैसेजेस, तो उनकी तरफ मैं आ जाती हूँ। अच्छा, शायद सुल्तान आजमी ने अभी कर दिया डिलीट, बहुत अच्छा किया, अब आखिर में भेजेगा, क्योंकि मुझे पक्की उम्मीद है कि आप उर्दू आपकी माशाल्लाह से इतनी अच्छी है, तो आपने तो तुक्का नहीं लगाना, आपने सही बताना है, तो वो आखिर में हमें पता चलना चाहिए बिल्कुल। और शायद सुल्तान आजमी आप भी अगर चाहें तो कोई मुझे मुहावरा भेज सकते हैं, कोई डिफरेंट सा, वो मुझे जरूर सेंड कर दीजिएगा पहले से, तो हम वो भी मुहावरा अपने प्रोग्राम में लेकर आ सकते हैं, ठीक है? वो तमाम लोग जिनकी उर्दू बहुत जबरदस्त है, तो वो मुझे अपने मुहावरे मतलब जो भी उनके ज़हन में है वो मुझे सेंड कर सकते हैं। अनवर अहमद का सलाम टू यू ऑल मैम एंड ऑल लिसनर्स, वालेकुम सलाम, हैप्पी मंडे, गुड आफ्टरनून, शो में वेलकम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह शोला जवाब, और आज फिर तुक्को वाला मुहावरों वाला दिन है, बड़ा ही कमाल का होता है, इसलिए तो हम सब के लिए सवाल बन गया है। खैर, आज के मुहावरे से कुछ यूं समझ में आ रहा है कि अगर आपने किसी काम को करने का इरादा बनाया और मालूम था कि इसमें खतरा है और नुकसान होगा, और हुआ भी, तब भी इस तरह की बातें बोलने पे मुहावरा बन गया है। ओके, जैसे कि ओखली में सर दिया तो मौसलों का क्या डर। ओके, मुहावरे को अगेन रिपीट करें, फिर से कोशिश कर लेंगे, अगर तीर निशाने पे नहीं लगा होगा तब। ओके, चिंगम चबा के। राइट, अनवर अहमद जबरदस्त, ग्रेट। सलमानाज को हमेशा लगता है एक्सीलेंट शो, आज मेरी बर्थडे है आपी जी। ओके सलमानाज, हैप्पी बर्थडे आपको, और बेतहाशा खुशियां आपको मिले जिंदगी में, खुशियां ही खुशियां, और इर्द गिर्द बस यही चलता रहे सिलसिला, और हर दिन आज की सालगिरह आपकी बहुत अच्छी गुजरे, और हर दिन इसी दिन की तरह हो इंशाल्लाह ताला। राइट,
आरिफ अब्दुल्ला का मैसेज मेरे पास, कहते हैं सलाम इन मरहबा, वालेकुम सलाम इन मरहबा। तुक्के वाला दिन और एक तुक्का मेरी जानिब से भी। वैसे मैम ये सारे तुक्के आई मीन मुहावरे आप लेकर कहाँ से आते हो? ये लोग ही मेरी मदद करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि इस तुक्के को मेरे लिए मतलब ताउन किया हुआ है किसी बंदे ने, तो वो किसी बंदे ने ही ताउन किया हुआ होता है, वो आखिर में बता देती हूँ कि किसने ताउन किया मेरे साथ। राइट, इस वक्त आपने क्या कहा है? कहते हैं कि वैसे मैं हाँ, और मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि आज का मेरा तुक्का निशाने पर लगने वाला है, वो इसलिए क्योंकि मेरी ओखली और मोसले से बहुत जान पहचान है। ओके, तो आज का मुहावरा है कि ओखली में सर दिया तो मोसले का क्या डर। इसका मतलब जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ना वो ये है कि जब किसी मुश्किल काम की तरफ कदम बढ़ा ही लिया है तो मुश्किलों से क्या घबराना, यही हो सकता है आज। वैसे मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों का तुक्का सही निशाने पे ही लगने वाला है आरिफ अब्दुल्ला आपकी तरह, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, मतलब कुछ तुक्का मेरा भी यही वाला है। चले दी, इसके साथ ही अली जफर का वो ट्रैक जिसका भी मैं कह रही थी, तो उसका सही वाला वर्जन आपके लिए प्ले करते हैं। ये रहा अली जफर की आवाज में ये ट्रैक ऑफिशियल, पहली सी मोहब्बत। ट्रैक आप लोगों ने एंजॉय किया और ट्रैक आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा होगा। अली जफर की आवाज है भाई, कोई मतलब ऐसी वैसी बात थोड़ी है, दमदार आवाज है। राइट, और इसके साथ ये वाला ड्रामा जैसे मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कह रही थी कि अगर अभी तक आपने नहीं देखना शुरू किया है तो जरूर देखिए, बड़ा मजे का है। कल की जो स्पेशली एपिसोड आई थी उसमें मुझे शहरयार की एक्टिंग बड़ी कमाल की लगी, बड़ा मजे का है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा कॉमेडी भी आ रहा है। बाद में मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा कुछ टेंस सिचुएशन होगी इसमें। राइट, चलें जी, तो एक और ट्रैक प्ले करूं या फिर मैं क्या करूं? एक और ट्रैक प्ले कर देती हूँ। सज्जाद अली की आवाज में भी एक ट्रैक आप सुनेंगे और उसके बाद फिर वापस आते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। राइटर्स वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेसिडेंट शर्माविश खान। कुछ मैसेजेस की तरफ आपके आ जाते हैं हम और मैसेजेस चेक करते हैं। जफर अली का मैसेज मेरे पास है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। मुहावरे का मतलब कुछ यूं हो सकता है कि अगर किसी काम वगैरह पे हाथ डाल दिया तो फिर उसके रिजल्ट से क्या डर, अब जो हाथ डाल दिया है तो उसको आखिर तक पूरा करो ना, नतीजा जो भी निकले अच्छा या बुरा, लेकिन दरमियान में छोड़ मत देना। राइट वसलाम, ये है जफर अली का मैसेज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लग रहा है आपका भी तुक्का काफी हद तक ठीक ही होने वाला है। साजन बलोच अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं वालेकुम सलाम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक, हैप्पी मंडे। और बाजी आप खुदा और मोहब्बत का न्यू ओएसटी चलाओ ना, राहत अली खान साहब का। बिल्कुल चलाती हूँ थोड़ी देर में। मुहावरा है ओखली में सर दिया तो पता नहीं क्या होगा, इसका मतलब ये हो सकता है कि सर में दर्द है, चुप रहो। आज का मुहावरा मेरा सर दर्द बना हुआ है। ओके राइट, सर में दर्द है तो फिर चुप रहना चाहिए ना। चले, गुड, जबरदस्त, क्या मुहावरे का आपने तुक्का लगाया है, ग्रेट, बहुत आला जा रहे हैं आप लोग। असमत आफरीदी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम एंड गुड आफ्टरनून महाविश मैम, हैप्पी ट्यूसडे, कैसी हैं आप मैम? सलाम टू एवरीवन। और आज के मुहावरा ओखली में सर दिया तो मोसले का क्या डर, ये भी जिंदगी में पहली बार सुना है। आई थिंक मैम इसका मतलब ये हो सकता है कि ओखली पंजाब का लफ्ज है, मतलब मुश्किल वक्त, और मोसला जो है वो मतलब मूसलाधार बारिश। ओके, और मतलब ये हुआ कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए ना तो उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस यही समझ में आया मैम। और कश्मीर बीच में तो मुझे कोई भी सॉन्ग पसंद नहीं आया, अदनान सिद्दीकी का सॉन्ग कुछ थोड़ा बहुत सुनने के काबिल है, बेस्ट ऑफ लक सीरियसली, लेकिन ये वाला इतना अच्छा है, बहता दरिया मैंने भी आपके लिए चलाया था और आपने मतलब मैंने इतना कह के चलाया कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन असमत आफरीदी आपने सीधा रिजेक्ट कर दिया। मतलब बंदा थोड़ा सा किसी के दिल का एहतराम ही कर लेता है, मतलब कर ले, मुझे अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है ना, मतलब अच्छा है। चले खैर, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ और नेक्स्ट ट्रैक आप एंजॉय कीजिएगा, साथ रहिएगा और मैसेजेस थोड़ी देर में। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक और आ जाते हैं आपके मैसेज की तरफ। मेरे पास अर्जुन रॉय का मैसेज है, कहते हैं कि गुड आफ्टरनून कतर, सलाम नमस्ते हमारी मैम। आज का मुहावरे का मतलब है कि जब हम किसी के साथ घूमने जाते हैं ना मेले में, तो उसे छुप छुप के बीच में थप्पड़ मार दिया करो ताकि उसे बहुत जोर से चोट लगे और उसको मालूम नहीं होना चाहिए कि आप उसे पीट रहे हो। अच्छा, और बहुत थप्पड़ मारने के बाद उसे कहीं भीड़ में अकेला छोड़ देना चाहिए लाद मुक्का मारने के लिए, और इसके साथ ही क्या फिर से आपके साथ घूमने के लिए मना कर दो। वैसे मैम मुझे ये मुहावरा का सही मतलब मालूम है। मैं मुहावरे का मतलब है कि अगर हम कोई काम रिस्क करके लेते हैं तो फिर डरने का क्या फायदा, इसलिए बिना डरे हुए वो काम करना चाहिए। जो पहले की स्टोरी थी आपने फिर क्यों ऐड की, अगर आपको मुहावरे का मतलब पहले से पता था तो। चलें जी, गुड, जबरदस्त, ग्रेट, आला, बहुत आला। अर्जुन रॉय, इसी चीजों से तो मजा आता है। मैं ऐसी मजाक में कह रही थी कि आपने क्यों ऐड किया, अच्छा किया ऐड कर दिया। अम्बरवीत कहती हैं कि ओसली में सर दिया तो मोसले का क्या डर। ओखली लकड़ी का कूटिया टाइप होती है जिसमें कुछ चीजें पीसी या कूटी जाती हैं। अच्छा सीरियसली, मतलब ओखली उसे कहते
कहते हैं? मुझे तो लग रहा था कि ओखली कोई छप्पर टाइप की चीज़ है, मतलब कुछ ऐसा ना, कुछ शेड टाइप की चीज़ है, राइट। और पहले ज़माने में हर घर में होती थी, मैंने अपनी दादी से सुना था, अभी भी कहीं गाँव में इस्तेमाल होती हो, मसाला जो पीसने वाले होते हैं उसको। अच्छा, और अगर कोई अपना सर जानबूझ के ओखली में डाल दे, यानी किसी मुसीबत में खुद ही अपने आप को बुला ले, तो फिर उसको मोसल यानी उसको अपनी गलती के अंजाम का डर नहीं होना चाहिए। अच्छा, मोसल जो है यानी मोसला जो है वो गलती को कहते हैं, ये मुझे अभी अंदाजा हुआ, क्योंकि मुसीबत तो आके ही रहेगी। मुझे तो यही समझ में आया, बाकी आप बताएंगे। चाहिए, अच्छा किया आपने बता दिया, वरना भी मैं आपकी बात के ऊपर एतबार कर लेती तो आगे से मैं ओखली समझ रही होती किसी चीज को पीसने वाली, और फिर वो क्या मोसला क्या है, गलती हमेशा से मेरे दिमाग में यही बस जाता। महबूब शेख कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और माहिर मावश खान साहब जी, आज मुझे थोड़ा वक्त मिला है तो थोड़ा मैसेज टाइप करने का, तो सोचा टाइप ही कर दूं। बड़ा अच्छा किया आपने। और ओखली में सर, तो फिर किस बात का डर? ओके, मतलब कुछ फैसला करने से पहले सोच लेना चाहिए कि अगर मुश्किल काम है तो फिर हाँ करने के बाद ठान ही लिया है तो फिर मुश्किल से मुसीबत से क्या डरना, किसी भी तरह उस काम को कंप्लीट करके छोड़ना है बस। ओके, और अर्ज किया है कि हौसला अगर हो बुलंद तो आंधियों में भी चराग जलते हैं, खुदा गवाह। ओके, राइट, जबरदस्त, कमाल, बहुत आला। राइट, रिशान ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मावश मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हो आप? और आज का मुहावरा भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुक्का तो लगाना पड़ेगा। और आज का मुहावरा है, ओखली में सर दिया तो ओके, मौसला का क्या डर। तो हमें तो नहीं पता किसी से, हमें तो नहीं होता किसी से डर, और मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि हमें सर्दी लगी है तो मौसम से क्यों डर। अच्छा, इसी बात पे मैं हंसी भी थी क्योंकि आपने लिखा भी सर्दियां था। ओके, राइट, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि सर्दियां कहाँ से आ गया। सर्दिया है, सर्दिया मतलब सर्दियां नहीं, ये सर्दिया है। और सर्दी लगी है तो मौसम से क्यों डरा जाए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि सर्दी में नहाना मुश्किल है, पानी से बहुत डर लगता है। ओए होए। और आखिर में एक और तुक्का ये है कि जो बहुत सीरियस होकर लिखता हूँ ना, इसका मतलब ये हो सकता है कि दिल से मजबूत हो तो फिर मौसम का क्या डर, मतलब हालात से क्या डर। ओके, राइट ईशान, इतने सारे आपने तुक्के लगाए और एक तो बड़ा सीरियस हो गया लगाया मौसम के हवाले से। तो चले, गुड, जबरदस्त। हो सकता है कि कुछ तुक्का लगी जाए आपका, देखते हैं थोड़ी देर के बाद। चले जी, इससे पहले आपके तुक्कों की तरफ हम मजीद आए, एक और आपके लिए ट्रैक प्ले करते हैं। और आपके जो ट्रैक में प्ले करने जा रही हूँ, बोहेमिया की आवाज में ये ट्रैक आप सुनेंगे, सारी दुनिया। बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर हैं और बहुत ज़्यादा इनको लोग पसंद करते हैं, तो आजकल मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग्स इनके प्ले कर रही हूँ कि मैं बहुत तारीफ़ें सुन रही होती हूँ। तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि बोहेमिया में आखिर ऐसा क्या है कि एक दुनिया बोहेमिया की दीवानी है। तो आजकल इसीलिए ज़्यादा आप ट्रैक सुन रहे होंगे इनकी आवाज़ में मेरे पास। राइट, चलें जी, आ जाते हैं कुछ मज़ीद मैसेजेस की तरफ। और मुहावरे का मतलब मुस्तफ़ा कमाल को लगा है कि जब कभी भी काम करना हो तो डर क्या। ओके, राइट, और इसी तरह के जो छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं ना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मुस्तफ़ा कमाल बहुत अच्छे लगे हैं इस वक्त आप मुझे। राइट, जफ़र अली का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। आज के मुहावरा कुछ यूँ है मेरे ख्याल में कि जिस काम में हाथ डालो तो अंजाम से क्या डर। और ओखली लकड़ी के उस हिस्से को कहते हैं जिसमें किसी शय को डाल के मुसलसल कूटा जाता है। अच्छा, वाकई, मतलब सीरियसली अब मैं मान लूं पक्का। और ओखली कूंडी की तरह होती है। और अब से कुछ दिन पहले तक गांव और कस्बों में घरों में ओखली बनी होती थी और मुसल रखे रहते थे। अच्छा, मुसल क्या, धान इसमें कूटे जाते थे, जिसमें चावल अलग हो जाते थे, भूसी अलग हो जाती थी। अब ऐसी किसी जगह के लिए मुहावरा इस्तेमाल हुआ होगा। ये कहावत काम आने लगी, जहां तकलीफ की बातें हों, आदमी अपने समाजी रिश्तों जरूरतों के पेश नजर उनको बर्दाश्त कर लेता है। और ये कहता नजर आता है कि जब ओखली में सर दिया तो मूसलों का क्या डर। ओके, किस्मत आजमाई की है। मुझे तो लग रहा है आपने बकायदा कोई आर्टिकल लिखा है, इतने परफेक्ट वे में आपने लिखा है इसका जवाब कि मुझे लग रहा है कि हाँ भाई पता है आपको। राइट, इसके साथ ही साथ पहली सी मोहब्बत मैंने भी देखा, अच्छा ड्रामा है ना अंबर वहीद। मैं कोई भी बात बोलूं तो गलत कैसे हो सकती है, मैं तो मुझे अच्छी लगती है वही तो बताती हूँ कि अच्छा है। अंबर वहीद ने कहा कि मैंने इंस्टा पे मुहावरा भेजा है। ओके, राइट, और सुरजीत ने कहा है कि सलाम और प्रोग्राम अच्छा है। ये वाली बात क्यों बताई, उससे रिलेटेड भी तो मुझे बताते ना मुहावरे से, कि मुहावरे से आपके दिमाग में क्या आया। राइट। और इसके साथ ही वाजिद नसीम अकबर सदुजई का मैसेज भी है, कहते हैं ओखली मौसला मुहावरा यह है जब मालूम हो कि मुश्किल काम है, इसमें कुछ मुश्किल आ सकती है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये है ओखली। ओके, राइट, जबरदस्त। हमारे यहाँ इसको कुछ और कहते हैं, हमारे यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ और कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ अम्मी कहा करती थी इसको, या पता नहीं अम्मी को भी सही तरह से ना पता हो सकता है, मुमकिन है, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से ये मंगवाया था इस तरह का। ये तो बहुत बड़ा वाला है ना, कुछ छोटा सा एक लकड़ी का जो था वो मंगवाया था हमने। और उन दिनों अम्मी को शौक हुआ था कि नहीं, सब चीजें जो है ना वो ब्लेंडर और ग्राइंडर में नहीं पीसनी चाहिए, थोड़ा सा कुछ मतलब हाथों से भी कूट लेना चाहिए। तो उस वक्त हम लोगों ने ये मंगवाया था स्पेशली बड़ी मुश्किलों से, और यूज भी किया था, लेकिन नाम मुझे सही तरह से याद नहीं आ रहा, कुछ और कहते हैं मुझे लग रहा है हमारे यहाँ। चले, खैर जो भी होता तो है। हावन दस्ता कहते हैं इसको। हाँ, ओखली थोड़ी कहते हैं, हावन दस्ता कहते हैं हम लोग इसको। अंबर वहीद ने भी डाला तो हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही वाला था, जैसे अंबर वहीद ने
तस्वीर डाली है तो मेरे जहन में एकदम से नाम आ गया। हावनदस्ता कहते हैं इसको, ओखली कैसे कह सकते हैं। चले खैर, जो भी कहते हो, जहाँ पे अलग अलग चीजें होती है ना, तो हो सकता है कि ये भी हो। आपके लिए एक और ट्रैक जबरदस्त सा, बाजरे दा सिट्टा वे और म्यूजिक ऑन डिमांड में पहला ट्रैक जो आप सुनने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त, मेरा पर्सनल फेवरेट है। सोनू निगम की आवाज में ये ट्रैक आप सुनेंगे, और ये किसकी रिक्वेस्ट है ये मैं आपको बता दी चलूं। ये रिक्वेस्ट है यतिंदर कुमार की। तो पहला ट्रैक म्यूजिक ऑन डिमांड का बहुत ही कमाल। मैसेजेस की तरफ अभी मैं आती हूँ। मैसेजेस आप लोगों की अस्मत आफरीदी कहते हैं बहुत बहुत आला माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात ये समझ में आई कि उन्होंने अनपढ़ होने को ताकत बना लिया। बहुत बड़ी बात कर दी दोनों ने। मेरी तरफ से आपको ERDC के एक्सपर्ट्स को स्पेशल वाला शुक्रिया। थैंक यू सो मच अस्मत आफरीदी। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है कि जिंदगी में ना अगर कोई भी अगर आपको अपने तौर पर लगता है कि कोई चीज आपके लिए कमी की हैसियत रखती है, तो उस कमी को हमेशा अपनी ताकत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला हमारी लाइफ का यही होना चाहिए। और इन चीजों से कुछ भी नहीं होता कि हमने कितनी तालीम हासिल की है, कहाँ पे हासिल की है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड होता है वो जाहिल गवारों से भी बदतर होता है। उनको बिल्कुल भी तमीज तरीका नहीं होता। तो असल चीज यही है, जो असल चीज हमारे हमेशा काम आने वाली है जिंदगी में, और जिसकी वजह से हम आगे भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ हमें मिल रहा होता है, वो हमारे अखलाक ही होते हैं। तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी सारी चीजें कोई कमी नहीं है, हर चीज को आप अपनी ताकत बना सकते हैं। अमरजीत सिंह ने कहा कि बहुत अच्छी नॉलेज ERDC एक्सपर्ट्स के हवाले से। मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू एजुकेशन मैम जरूरी है आज के टाइम में, राइट। एजुकेशन से इंपॉर्टेंट वही अमरजीत की तरबियत बहुत ज्यादा जरूरी है। अनवर अहमद ने कहा कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, तुबा की जानिब से खवातीन की तालीम के लिए, इल्म के लिए होना जरूरी है। तो इतना जो उन्होंने जवाब दिया बहुत ही एक्सीलेंट जवाब था। जबरदस्त, ग्रेट, बहुत आला। जसविंदर बदियाल आपने वेलकम बैक कहा है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। और एजाज अहमद कहते हैं जुल्म करती हैं तेरी यादें मुझ पर कसम से, सो जाऊं तो उठा देती हैं, जाग जाऊं तो रुला देती हैं, राइट। और इसके साथ ही मेरे पास मौजूद होगा वो जो मुहावरा आज का हमारा था, तो उसका जो मतलब था सही वो भी मुझे भेजा है, वो मैं थोड़ी देर में बल्कि अभी शामिल कर देती हूँ। तो इसको आपको सुनाते हैं कि क्या था आज के मुहावरे का मतलब। उसके बाद फिर आपके कुछ मैसेजेस अगर और हैं उसी मुहावरे से रिलेटेड तो बिल्कुल वो शामिल करते हैं। लेकिन आपको पहले बताते हैं कि इनके हिसाब से इस मुहावरे का क्या था मतलब। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी ताहिर जमील बात कर रहा हूँ। आज का मुहावरा है ओखली में सर्दियाँ तो मौसल का क्या डर। इसका मतलब यह है कि पुराने ज़माने में हर घर में मौसल और ओखली हुआ करते थे, जो मसाला और तिल वगैरह कूटने के लिए इस्तेमाल करते थे। अगर कोई शख्स जानते बूझते अपना सर ओखली में डाल दे, इसका मतलब यह है कोई मुसीबत अपने सर खुद ही बुला ले, तो फिर उसको मौसल यानी अपनी गलती के फितरी अंजाम का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो पेश आकर ही रहेगा। तो यही है इसका मतलब। थैंक यू। राइट लिस्टर्स, तो ये था इसका मतलब और जो आपने जान लिया। और इसके साथ ही और मजीद आप लोगों के जो मैसेजेस उनको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और ट्रैक। आज सोनू निगम शुरू में ही बहुत ही छाए हुए हैं, बल्कि सोनू निगम ने संघर्ष मूवी ही छाई हुई, क्योंकि दूसरी रिक्वेस्ट भी मेरे पास दिल का करार उसी संघर्ष मूवी से सोनू निगम की आवाज में है। लेकिन जो इसका ओरिजिनल टाइटल है वो दिल का करार है। तो जब भी कोई नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करे तो प्लीज ये जहन में रखा करें, क्योंकि इससे होता ये है कि टाइम बहुत ज्यादा ना गैर जरूरी चीजों के ऊपर लग जाता है। ढूंढते रहते हैं कि कहाँ है पहली बार बली है, लेकिन पहली बार बली है कहीं खोई जाता है बिल्कुल। मुबीन बुखारी रिगार्डिंग टॉपिक कहते हैं उंगली में सर देना, यानी जब परेशानी हुई, उलझे हुए हैं और परेशानी ज्यादा है तो फिर क्या करें, तो क्या डरना, ये वाला जो चीज है ये इन्होंने भी बोली है। और शायद सुल्तान आजमी, अब आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, आपने डिलीट कर दिया था। सलाम आदाब मावर साहबा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। और मुहावरे के ताल्लुक से अर्ज ये है कि ओखली में सर्दियां तो मौसलों का क्या डर, मतलब कि जब किसी मुश्किल तरीन काम में हाथ डाल दिया तो फिर इसकी पेचीदगियों से क्या घबराना है। और मतलब ये भी है कि जब मुश्किल में जगह पे फंस गए हैं तो इससे छोटी मुश्किल से क्या घबराना। खुदा करे जवाब सही हो, आपका जवाब कैसे गलत हो सकता है। मतलब ये अपने डाउट भी क्यों किया, मुझे आपके ऊपर इतना एतमाद है, आपको क्यों नहीं है खुद होना चाहिए, राइट। इसके साथ ही साथ अंबर वहीद, यहाँ पे मेरे पास गोल्डन वाला है। क्या है आपके पास गोल्डन वाला? हावंदस था, ओके राइट। हमारे पास वो लकड़ी वाला था जो आपने भेजा था ना, वो वाला था हमारे पास। और इसके साथ ही साथ मेरे पास किसका है मैसेज, ये वाला तो हो गया था। कोई न्यू मैसेजेस आए होंगे वो फिर हम देखते हैं थोड़ी देर में कि वो है क्या। ओखली और मोसल का इस्तेमाल नायाब तस्वीर, बहुत ज्यादा नायाब, क्योंकि अब कहाँ होता है, अब लोगों के घर में चक्की भी नहीं होती और वो जो है ये हावन दस्ता ये भी नहीं होता। लेकिन खैर कहा यह जाता है कि जो इसमें जो टेस्ट आता है ना, मतलब जितनी कोई मेहनत करता है, या वो एक मुहावरा और है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो वही वाली चीज होती है, जितनी मेहनत की
जाती है जितनी ओरिजिनली मसालों वगैरह को कूटा छाना पटका जाता है उतना ही ज्यादा खाना खाने में मजा आता है। तो ये है सीन। लेकिन आजकल तो खैर अब मैं इस चीज के ऊपर बड़ा जोर दे रही हूँ कि बहुत अच्छा खाना बनाना ही नहीं चाहिए। सारा का सारा मसला जो है ना, लोगों के वेट बढ़ते जा रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि लोग अच्छा खाना बनाते हैं। अब अच्छा खाना ना बना हुआ हो, अजीब बदमजा सा खाना हो, तो उसमें मोटे नहीं होंगे लोग। इतना खाने की जरूरत ही क्या, इतना ज्यादा अच्छा क्यों बनाया जाए। तो मैं ये सोचती हूँ जो लोग अच्छे मतलब होते हैं ना, दुबले पतले से लोग नजर आ रहे होते हैं अक्सर बहुत ज्यादा, तो उनके घरों में बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके घर में वाकई जायका खाना बनता है। मैंने कुछ एक दो लोगों को ऑब्जर्व भी किया हुआ है, वो इसलिए चक्कर में दुबले रहते हैं। तो अच्छा होता कि हमारे घरों में भी ऐसी बदजायका खाना पका हुआ करता, हमें ज्यादा खाने की आदत ही नहीं पड़ती। ये आदत खत्म करनी चाहिए। चले, ये अजीब सा मेरा फलसफा है जो आप लोगों के किसी की भी समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से गुजर जाएगा, मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। इस वक्त आप सुने जो ट्रैक वो है अस्मत आफरीदी की रिक्वेस्ट पे। इससे पहले जो आपने सुना था वो आसिफ की रिक्वेस्ट पे था। अच्छा हुआ याद आ गया। कहानियां होती हैं, मोहब्बतें तो हमेशा अधूरी रह जाती हैं। ओए होए, भाई जबरदस्त। बारिशों के मौसम में तुम याद आते हो, कमाल सॉन्ग, बहुत आला। रीड बैक टू बैक आपके लिए अनवर अहमद की रिक्वेस्ट पे ये वाला ट्रैक। इसमें ये बड़ा मसला है, इसमें शुरू में जो डायलॉग्स आते हैं ना, इनको काटना पड़ता है, तो उस दौरान मैं आपके मैसेज शामिल कर लेती हूँ। वाह वेरी नाइस सॉन्ग। अजीज नेपाली का कहना, अजीज नेपाली ने वेलकम बैक भी कहा था, और इसके साथ ही साथ मेरे पास है न्यू वाला मैसेज। किसका, जल्दी से चेक कर लेते हैं कि किसने मुझे किया म्यूजिक ऑन डिमांड में मैसेज। अर्जुन रॉय कहते हैं कि दिल की धड़कन और मैं मेरी सदा है, तू पहली और आखिरी वफा है। ओके, तुझे चाहत से भी बढ़कर मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है। ओके राइट, जबरदस्त। ये चेहरा एंजॉय किया। और फिर संचकवा कहते हैं कि मैम ओखली वाला सबके पास था, उसका मजा मिठास लाजवाब था। ओके, मतलब क्या, मुझे समझ भी नहीं आई। रकपाल सिंह आपने भी सलाम किया हुआ है और कहते हैं कि असली वाली ओखली जमीन में होती है जहाँ पे धान कूटा जाता है। पुराने जमाने में हमारी नानी वगैरह के जमाने में हुआ करता था। ठीक है, जबरदस्त, ग्रेट। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज का जो तुक्का है वो इसलिए लगा लिया क्योंकि आप लोगों के पास ओखली मौजूद थी। असल सीन ये है कि ओखली आपके पास थी और ओखली का आपको नाम भी पता था। चले दी, ग्रेट हो गया। थैंक यू अनवर अहमद ने कहा है, थैंक यू सो मच अनवर अहमद। और इसके साथ ही मेरे पास है अजीज नेपाली, कहते हैं इंसान कुछ भी कर ले वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या बात है भाई, बहुत आला। और अनवर अहमद ने कहा, क्या बात है। अनवर अहमद सिद्दीकी कमाल का सॉन्ग माही मैम प्ले करने के लिए थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। और लगना चाहिए कहीं बेताब सितारों की नजर, चांद से चेहरे को आंचल में छुपाकर सोना। राइट, और इसके साथ ही ये ट्रैक मेरे पास मौजूद है, सितंदर सरताज की आवाज। ट्रैक की रिक्वेस्ट किसने की है अभी आपको बताती हूँ। नंबर वहीद की रिक्वेस्ट पे ये ट्रैक आप सुन रहे थे और डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। राइट, और इसके साथ ही आ जाते हैं कुछ और मजीद मैसेजेस की तरफ। आपके मेरे पास मैसेज मौजूद है, लगना जाए कहीं बेताब सितारों की नजर, और ये वाला मैं पढ़ चुकी थी। और इसके साथ ही रिफ्रेश कर लेते हैं और चेक करते हैं कि किसका है मेरे पास न्यू वाला मैसेज, और वो शामिल करते हैं। अनवर अहमद कहते हैं कुमार सानू के सॉन्ग और म्यूजिक ऑन डिमांड दोनों मिलकर खूबसूरत बना देते हैं। क्या बात है। और मोहब्बत से पेश आओ तो जान तक कुर्बान कर देंगे, इज्जत करोगे तो अपनी हम अना परस्ती की इंतहा रखते हैं। ओए होए, अफरोज चकवा को अच्छा लगा, ब्यूटीफुल सॉन्ग, मेरा सनम सबसे प्यारा है। और नेक्स्ट ट्रैक जो है मेरे पास, ये भी आपको डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। केले ओके राइट, चलिए जी, गुड, जबरदस्त। और इसके साथ ही मेरे पास किसका है मैसेज, जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। और मेरे पास है मैसेज किसका, मेरे पास रकपाल सिंह का मैसेज है। बहुत शुक्रिया प्ले करने के लिए सॉन्ग को, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन रॉय कहते हैं उम्र बीत चली है तुझे चाहते हुए, तू आज भी बेखबर है कल की तरह। ओए होए। और अर्जुन रॉय आपका ट्रैक में प्ले करने वाली हूँ, तो इसको एंजॉय कीजिए, जबरदस्त ट्रैक। रॉय की रिक्वेस्ट पे आपने एंजॉय किया। और इसके साथ ही देखते हैं कि किसी का मेरे पास अगर न्यू वाला मैसेज है तो वो भी बिल्कुल हम शामिल करते हैं। और किसका है न्यू मेरे पास मैसेज, रिफ्रेश करेंगे और फिर शामिल करेंगे। राइट, तो न्यू अर्जुन रॉय कहते हैं थैंक यू। उम्र वहीद ने कहा वो जा चुका है मुझको भी मालूम है, मगर जिस सिमत वो गया है उधर देखने तो दो। ओए होए। शायद सुल्तान आजमी ने कहा कि सलामो आदाब, उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ओए होए, क्या बात है। सिमाब अकबर आबादी का आपने शेर भेजा है, जबरदस्त।
जबरदस्त, कमाल, बहुत आला। और इसके साथ ही अंबर वहीद का एक और भी आया हुआ था मेरे पास, और ये दिल पे जख्म खाते हैं जहां से गुजरते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है कि उनको प्यार करते हैं। क्या बात है। अजीज नेपाली ने कहा जरूरी तो नहीं हर पल तेरे पास रहूं, मोहब्बत और इबादत दूर से भी तो किया जाता है। ओए होए। फजल शाह ने कहा कि मैंने कुछ लोग रखे नहीं है, वो नहीं है, शायरी वायरी नहीं है। ओके, शेख रुस्तम ने शुक्रिया अदा किया है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शेख रुस्तम। चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास सबके ये वाला, और उसके साथ ही लास्ट के मैसेजेस पर मुझे आपसे लेनी इजाजत। मेरे पास अफरोज चकवा का मैसेज है, ब्यूटीफुल सॉन्ग कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, ये है मेरा इंडिया, इनका कहना। और अंबर वहीद ने कहा यूं तेरे बाद तेरा हिजर निभाया हमने, जैसे पुरखों पे चढ़ा कर्ज उतारे कोई। ओए होए, क्या बात है। और अर्जुन रॉय का थैंक यू तो हो गया था, शायद सुल्तान आजमी का भी हो गया था, और अंबर वहीद का ये भी हो गया था, फजल शाह का भी हो गया था। तो तकरीबन मैसेजेस मेरे पास जो आए थे वो हो गए। सलाम किया था फजल शाह ने, ये वाला नहीं हुआ था। ओके, और इसके साथ ही फजल शाह आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो कैंसिल हो गई गलती से मुझसे, तो दोबारा भेज दीजिएगा। और अंबर वहीद का ये रह गया है, खुदा करे कभी उदासी छूकर भी ना गुजरे तेरे चेहरे को, मेरी दुआ है तू जब भी तुझे देखूं तो हंसते देखूं। ये होए, क्या बात है भाई, जबरदस्त, बहुत आला। चलिए इसी के साथ लास्ट ट्रैक मुझे आपके लिए प्ले करना है। लास्ट ट्रैक है फरजान की रिक्वेस्ट पे। फरजान की रिक्वेस्ट पे आप ये वाला ट्रैक सुनेंगे फ्रॉम द मूवी राज, और काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन फरजान अब ठीक 12 बजे ही रिक्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ठीक 12 बजे रिक्वेस्ट होती है तो चल जाती है, ठीक है। चलिए जी, तो आपके लिए ये ट्रैक जो कि लास्ट है, इससे पहले मुझे आपसे इजाजत भी लेनी है। इंशाल्लाह ताला कल मैं आपसे मिलूंगी, मंगल का दिन है कल, और मंगल के दिन भी आप लोगों को पता है बहुत कुछ होता है, तो वही सब कुछ कल भी होगा। और मेरे साथ रहिएगा, बस अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।